प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर प्रश्न पत्र संख्या सेकंड समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण के अंतर्गत विकलांगता के मॉडल के बारे में मैं आपका प्रिय प्रशिक्षणार्थियों ध्यान आकर्षित करता हूं। केपी शर्मा। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो विकलांगता के मॉडल कौन कौन से हैं, विकलांगता के मॉडल कौन कौन से हैं, उन मॉडलों की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए, पहला जो मॉडल है वो विकलांगता के, इसमें चेरिट मॉडल आता है। इसमें पहले क्या आता है, पहली बार चेरिट मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत जो विकलांग जो बालक हैं या विकलांग जो व्यक्ति हैं, उनके लिए पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखता है समाज। इसमें चेरिट मॉडल में क्या होता है, जो विकलांग व्यक्ति है वो अपने आप को पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखता है, दुखी, कि मैं बहुत ही अधिक दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। इस मॉडल के अंतर्गत वो न तो चल सकता है और न ही चल सकता है, न बोल सकता है और न ही आगे कोई कार्य कर सकता है। वो अपने आप को पीड़ाग्रस्त समझता है, अपने आप को कि मुझे बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। इसलिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें व्यक्ति न तो देख सकता है और वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसमें जो विकलांगता या कमी को देखा जाता है केवल, वो व्यक्ति, इन व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है जो बहुत ही पीड़ादायक होती है। ऐसे व्यक्तियों की, जो चेरिट मॉडल के जो व्यक्ति होते हैं विकलांग, उनकी स्थिति ऐसी होती है जो बहुत ही अधिक पीड़ादायक होती है। अर्थात इन व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल होने चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति हैं चेरिट मॉडल वाले विकलांग, उनके लिए एक विशेष स्कूल होने चाहिए और विशेष ही उनके लिए अध्यापक होने चाहिए, विशेष घर होने चाहिए और विशेष ही सेवाएं होनी चाहिए उनकी। और उसके बाद में ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विशेष संस्थान होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के, जो चेरिट मॉडल वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए विशेष संस्थान होने चाहिए, क्योंकि ये सामान्य से भिन्न होते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति होते हैं जो सामान्य से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं विकलांगता के कारण। विकलांगता के कारण ये व्यक्ति सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। इसलिए क्योंकि ये, इनको सहानुभूति पूर्वक मदद की आवश्यकता होती है, इनके लिए सहानुभूति पूर्वक मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए ये चेरिट मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद में जो दूसरे नंबर का आता है वो है चिकित्सा मॉडल। ये चिकित्सा मॉडल है। इसमें चिकित्सा जो मॉडल है, इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों, इसमें शारीरिक रूप से व्यक्ति ठीक अपनी ज़रूरत समझता है। इसमें जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से क्या समझता है, अपनी एक आवश्यकताएं समझता है, ज़रूरत समझता है। और ऐसे व्यक्तियों को सकारात्मक सोचने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरणादायक होने चाहिए। उनके लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, बालक हैं, उनके लिए सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा मॉडल के अनुसार जो व्यक्ति जो विकलांग हैं, जो व्यक्ति विकलांग हैं, उनके लिए विशेष परिवहन, उनके लिए क्या होनी चाहिए, विशेष परिवहन व्यवस्था हो, सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता हो। इनके लिए विशेष संस्थान हो,
इनके लिए विशेष ही सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इनके लिए विशेष ही चिकित्सा जो मॉडल है, इनमें जैसे कौन कौन से, उदाहरण के लिए चिकित्सा मॉडल में अस्पताल आते हैं जो इनकी सहायता करते हैं चिकित्सा के रूप में। इसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा मॉडल के रूप में सहायता करते हैं। इसके बाद में विशेष शिक्षक आते हैं, उन शिक्षकों के माध्यम से चिकित्सा मॉडल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सहायता की जाती है। इसके अलावा चिकित्सा मॉडल में ही ऐसे विशेष स्कूल आते हैं जो स्कूल चिकित्सा मॉडल वाले व्यक्तियों को या बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, पहला चैरिटी मॉडल, दूसरा चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल में जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को बहुत ही दीनहीन और वो समझता है। इसमें अस्पताल, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, विशेष स्कूल, ये इनके लिए सहयोगी हो सकते हैं, ये इनके लिए सहयोगी हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्थान मौजूद हैं जो इनकी चिकित्सा मॉडल के माध्यम से वो इनकी सेवाएं करते हैं। इसके बाद में क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, में विकलांगता के मॉडल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इसलिए पुनः पहला चैरिटी मॉडल, दूसरा चिकित्सा मॉडल और तीसरा आता है क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत देखिए, मॉडल ये अधिकारों पर दृष्टि डालता है। मानव अधिकारों पर क्या डालता है ये मॉडल? दृष्टि डालता है। इसके अंतर्गत समान अधिकार तथा समान अवसर केंद्रित हैं। इसके अंतर्गत समान तो अधिकार और समानता इनके अंदर केंद्रित है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विकलांगता के अधिकारों को बताना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विकलांगता के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस मॉडल के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों में शिक्षा में, रोजगार, कानून में समानता का अधिकार दिया गया है। शिक्षा में रोजगार, उनकी शिक्षा के साथ में रोजगार और रोजगार के बाद में उन कानून में समानता का अधिकार इनके लिए प्रावधान रखा गया है। ये क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल में ऐसे व्यक्तियों के लिए शिक्षा में रोजगार हो और कानून में समानता का अधिकार हो, ऐसा प्रावधान रखा गया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए इसमें क्रियात्मक एवं मानवाधिकार जो मॉडल है, इस मॉडल के अंतर्गत यह मॉडल मानव अधिकारों पर दृष्टि डालता है। ये मानव अधिकारों पर क्या डालता है? दृष्टि डालता है ये मॉडल। इसके माध्यम से शिक्षा में रोजगार और कानून में समानता के लिए समानता का अधिकार का प्रावधान रखा गया है। यह मॉडल विकलांग के अधिकारों को बताता है कि विकलांगता के क्या अधिकार हैं। यह मॉडल विकलांगता के अधिकारों के बारे में विशेष ध्यान रख देता है। इस मॉडल के माध्यम से विकलांग जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, उन अधिकारों के बारे में विशेष ही सहायता दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसलिए इस मॉडल के अंतर्गत मानव अधिकार और समानता इनमें क्या है? एक सामान्य बालक हो, एक विकलांग बालक हो, उन सामान्य और विकलांग बालकों के क्या शिक्षा में रोजगार के अवसर हैं, क्या उनके अधिकार और कर्तव्य हैं, उनके बारे में विशेष ध्यान देने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य करने की जिसमें क्षमता उत्पन्न की जाती हो, जो क्रियाशील हो, और मानव अधिकार के द्वारा, क्योंकि वो मानव हैं, विकलांग हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उन शिक्षा में उनके क्या रोजगार, शिक्षा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। आपने देखा होगा विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए रोजगार में
उसमें कुछ आरक्षित होता है। उस आरक्षित होने के कारण कानून में उनको समानता का प्रावधान या अधिकार रखा गया है। उस अधिकार के अंतर्गत ही ऐसे बालकों का ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो मानव अधिकार आयोग है या मानव अधिकार ये मॉडल के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी कानूनी एवं शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा में, रोजगार में, कानून में क्या सहायता है, ऐसे प्रावधान जो रखा गया है वो क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल के अंतर्गत आता है। जो एक सामान्य बालक होता है और एक विकलांग बालक होता है, उन दोनों की तुलना की जाती है। वो तुलना इसी आधार पर की जाती है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जो क्रियात्मक एवं मानवाधिकार जो मॉडल है, शिक्षा में, रोजगार और कानून में उनकी समानता का अधिकार जो प्रावधान रखा गया है उसके अंतर्गत उनको प्रशिक्षित किया जाता, उनको सहायता दी जाती है और उनका विशेष ही इसमें ध्यान रखा जाता है। ऐसे बालकों के लिए ये दया के पात्र होते ही हैं, क्योंकि विकलांगता के जो मॉडल हैं उनके विकलांगता जो व्यक्तियों के कर्तव्य अधिकार हैं उनकी जानकारी देना, उसके बाद में उनको ये प्रावधान रखा गया है। ये समान अधिकार और समान अवसर पर केंद्रित होता है। ये मॉडल है मानवाधिकार समान अधिकार और समान अवसर पर केंद्रित है। यह क्रियात्मक मानवाधिकार जो मॉडल है ये समानता पर, इस क्रियात्मकता पर ये आधारित है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, नंबर 4 आता है सामाजिक मॉडल। ये मॉडल के 4 प्रकार हैं। पहला है चैरिटी मॉडल, दूसरा है चिकित्सा मॉडल, तीसरा है क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल। अब सामाजिक जो मॉडल आता है, इस सामाजिक मॉडल में समाज मॉडल, ये सामाजिक जो मॉडल है ये समाज में विकलांगता से संबंधित परिणामों को दर्शाता है। सामाजिक जो परिणाम होते हैं, सामाजिक परिणामों को दर्शाता है। ये सामाजिक परिणामों को ये दर्शाता है ये मॉडल। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें भी देखिए समाज में विकलांगता को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। सामाजिक मॉडल में विकलांगता को लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। कई प्रकार की क्या हैं? भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को निकालने के लिए, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये सामाजिक मॉडल की आवश्यकता हुई है। और सामाजिक मॉडल के माध्यम से समाज में जो दूषित जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए जो भ्रांतियां कौन कौन सी हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं 3 आपको उदाहरण दे रहा हूं। पहला है व्यवहारिक भ्रांतियां। पहला क्या है? व्यवहार। अब व्यवहार में क्या होता है कि भय, अज्ञान, इसमें व्यवहार में क्या आता है? भय आता है, अज्ञान आता है। ये व्यवहार के अंतर्गत ही आते हैं। भय है, भयभीत रहता है बालक, इसमें डरा डरा रहता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, ये भय आता है। भय के बाद में अज्ञान आता है, उसके बाद में उम्मीद न करना, उम्मीद न करना ये भी आता है इसी के अंतर्गत। अब अज्ञान क्या है? उसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है, कौन सा कार्य उस बालक को करना है, कौन सा नहीं करना है, समाज में उसका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार में भय आता है, अज्ञान आता है और उम्मीद न करना, अर्थात बालक किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं कर पाता है। इसमें ही धर्म और संस्कृति से प्रभावित होना, इसी में ही है धर्म, धर्म व संस्कृति, धर्म व संस्कृति
से प्रभावित होना, से प्रभावित होना। इसको देखिए, व्यवहार के अंतर्गत आता है। ये सामाजिक मॉडल है प्रशिक्षणार्थियों, ये चौथे नंबर का मॉडल है, सामाजिक मॉडल। ये सामाजिक परिणामों को दर्शाता है। अब सामाजिक परिणाम में क्या आते हैं, जैसे व्यवहार है, वातावरण है, संस्थागत है। तो व्यवहार में क्या आता है, भय, और भय के बाद में अज्ञान। अब भय तो क्या है, बालक इसमें व्यवहार करते समय अपने आप को भय महसूस करता है, क्योंकि वो विकलांग है। सामान्य बालक और विकलांग बालक में आपस में भय का वातावरण बना होता है, उसका व्यवहार भयभीत रहता है, अज्ञान होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। और उम्मीद न करना, ऐसे जो बालक हैं भयभीत और ऐसे हैं, उनसे व्यवहार में किसी प्रकार की कोई सहायता की या कार्य की उम्मीद न करना। उसके बाद में इसी में ही आता धर्म और संस्कृति, ये भी इनको प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा ऐसे बालकों के लिए जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए धार्मिक भावनाएं बड़ी ठेस पहुंचाती हैं। ऐसे बालक समय पर अपने धर्म को विशेष महत्व नहीं दे पाते हैं, और संस्कृति से भी वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं, जो एक सामान्य बालक या सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए होती हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थी व्यवहार के अंतर्गत धर्म और संस्कृति भी ये प्रभावित करती है समाज में। इनको इतनी धार्मिक और इतनी सामाजिक या सांस्कृतिक सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इनको लेस मात्र और समाज में हेय दृष्टि से भी इनको देखा जाता है। इसलिए कहीं धार्मिक आयोजन वगैरह हो रहे हो, ऐसे बालकों को ले जाना, इनके माता पिता शिक्षक अपने आप को दूर रखते हैं। इसी प्रकार से संस्कृति में ये आता है कि उनके पहनने, उनके व्यवहार कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो भी समाज को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों ऐसा भय, अज्ञान, उम्मीद न करना, ये सभी आता है। इसके बाद में वातावरण, इसके बाद में आता है वातावरण। अब विकलांगता के परिणाम जीवन को प्रभावित करते हैं। ये भी वातावरण भी ये विकलांगता के परिणाम के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें आता है बाजार, बाजार इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है परिवहन, परिवहन, और परिवहन के बाद में आता है पूजा स्थल, पूजा स्थल और भी है आदि, ये इसको प्रभावित करते हैं। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक मॉडल में ही वातावरण है। अब वातावरण में बाजार सबसे पहले है साहब। अब बाजार के अंतर्गत क्या होता है, जो विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इतना महत्व नहीं दिया जाता है, उनको दूर रखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है बाजार में, और बाजार के जो प्रमुख कार्य हैं उनसे दूर रखा जाता है। उनको इतनी अहमियत, जो सामान्य बालक है या सामान्य व्यक्ति है, जितनी उसको इम्पोर्टेंस है उतनी विकलांग जो व्यक्ति है उसके लिए नहीं है। इसी प्रकार से परिवहन के जो साधन हैं या परिवहन के, इनको भी इनसे दूर रखा जाता है। ऐसे बालकों को परिवहन ये भी प्रभावित करते हैं। आवागमन के जो साधन हैं वो उनके लिए पर्याप्त समय पर नहीं मिल पाते हैं, और मिल भी जाते हैं तो उनका वो लाभ नहीं उठा पाते हैं विकलांगता के कारण। मान लो विकलांग व्यक्ति है, आपके उसके घर में अगर मान लो ट्राईसाइकिल या विकलांग जो वाहन है या साधन है तो उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन परिवहन के लिए वो सामान्य साधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा विकलांगता के कारण। ये इसलिए उसके वातावरण को दूषित करता है। इसी प्रकार से मान लो एक विकलांग व्यक्ति है और उस विकलांग व्यक्ति के लिए पूजा स्थल भी उसके लिए
मान लो उसको कहीं यात्रा वगैरह करनी है तो वो समय पर नहीं कर पाता है, एक विकलांगता के कारण। इसलिए ये भी एक व्यवहार के वातावरण में ही आता है। आपने देखा होगा, अगर घर में कोई विकलांग या दिव्यांग बालक है तो सामान्य बालक को पहले प्राथमिकता होगी, और जो विकलांग बालक है उसके लिए पूजा स्थल वगैरह में ले जाने के लिए, क्योंकि परेशानी होगी, इसलिए ऐसे व्यक्ति उनसे को दूर रखा जाता है। मान लो घर वाले हैं कहीं पूजा स्थल पर जा रहे हैं, मंदिर वगैरह में, तो जो सामान्य बालक है उसको तो ले जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अगर मान लो दिव्यांग या विकलांग बालक है तो उसको ले जाने में वो असुविधा महसूस करेंगे और उसे दूर रखने के लिए कहेंगे। इसलिए ये वातावरण को प्रभावित करता है, बाजार भी करता है, परिवहन भी करता है और पूजा स्थल भी प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है विकलांग व्यक्तियों को कानून के माध्यम से अधिकारों से वंचित रखा जाता है। देखिए, ये संस्थागत है, ये संस्थागत में ये आता है कि कानून की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के लिए, आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए मान लो मिलिट्री है, उसमें कहीं भर्ती हो रही है या कहीं किसी प्रकार के वहाँ, तो उनको ऐसे उससे वंचित रखा जाएगा। जरा भी अगर शारीरिक या मानसिक कमी पाई जाती है तो उसको दूर कर देते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं या कई ऐसे संस्थान हैं, संस्थागत हैं, जिनमें इनको नहीं रखा जाता, सामान्य स्थिति में ही रखा जाता है। स्कूल, शादी आदि से भी इनको दूर रखा जाता है, क्योंकि हर स्कूल में ये नहीं पढ़ पाते और समाज में ऐसे व्यक्तियों की शादी भी नहीं हो जाती है, समाज में इनको दूर रखा जाता है। प्रशिक्षणार्थी आपने देखा होगा, मान लो विकलांग दिव्यांग बालक है, उस दिव्यांग बालक के लिए किसी प्रकार से उसको दूर रखा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जरा भी लेस मात्र भी, उसमें स्कूल है, संस्था है, शादी समारोह हैं, ऐसे व्यक्तियों की, विकलांग अगर व्यक्ति योग्य है, मान लो वो अपने आप में सक्षम है, तो उसकी समय पर शादी वगैरह हो सकती है या कहीं शादी वगैरह उसमें कार्यक्रम में जा सकता है, स्कूल में पढ़ सकता है। अगर ज़्यादा मान लो संस्थागत ऐसी संस्थाएं जो उनको नहीं ले पाती हैं, स्पष्ट मना कर देती हैं कि नहीं, ऐसे बालकों के लिए हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी है। तो देखिए, प्रशिक्षणार्थियों में आपको पुनः दोबारा एक बार देखिए विकलांगता के मॉडल के बारे में पुनः एक बार रिपीट करता हूँ कि देखिए, जो विकलांगता के मॉडल है वो 4 हैं। विकलांगता के मॉडल कितने हुए? 4 हुए। सबसे पहले हुआ चेरिट मॉडल। ये चेरिट मॉडल में क्या होता है, इसमें बालक या व्यक्ति अपने आप को असहाय और बहुत ही परेशान समझता है। वो अपने आप में न तो चल सकता है, न देख सकता है और न ही वो पीड़ादायक हो सकता है, न खेल सकता है, न चल सकता है और न ही अपने आप पे कार्य करता है। वो दूसरे पर निर्भर रहता है और अपने आप को हमेशा पीड़ादायक महसूस करता है। अपने आप को कैसा महसूस करता है? पीड़ादायक। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, ये चेरिट जो मॉडल है, इसमें बालक के लिए बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो समय पर अपना कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वो न देख सकता है, न चल सकता है और न घूम सकता है और न पढ़ सकता है और न समय पर खा सकता है। इसलिए चेरिट जो मॉडल है, इसमें बालक के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। व्यक्ति के लिए ये कैसा है? बहुत ही अधिक पीड़ादायक है। चेरिट मॉडल ये पहला मॉडल है। दूसरा जो मॉडल मैंने आपको बताया वो चिकित्सा मॉडल बताया। इस चिकित्सा मॉडल के अंतर्गत बालक को, चिकित्सा मॉडल के अंतर्गत बालक को कैसे रखा जाता है, इसमें समस्याओं को ठीक करने की उसको ज़रूरत समझी जाती है। उसकी जो समस्याएं हैं उनको समय पर दूर किया जाए और उनके लिए किसी प्रकार की जो आवश्यकता है सकारात्मक सोच में उत्पन्न की जाए। ऐसे बालकों में चिकित्सा के माध्यम से
सकारात्मक सोच उनमें उत्पन्न की जाए, जिससे कि उनमें हीन भावना न आए। इसके लिए अस्पताल है, सामाजिक कार्यकर्ता है, विशेष शिक्षक हैं, विशेष स्कूल हैं, ये इनका सहयोग कर सकते हैं चिकित्सा मॉडल में। चिकित्सा मॉडल में ये सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, विशेष स्कूल ये बालक के लिए सहयोग कर सकते हैं। इसमें व्यक्तियों को विशेष परिवहन व्यवस्था, सामाजिक सेवाओं की आवश्यकताएं होती हैं। इसके बाद में आता है जिसका नाम है क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल। क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल, इसके अंतर्गत देखिए यह वह मॉडल है जो अधिकारों पर दृष्टि डालता है। यह वह मॉडल है जो अपने क्या अधिकार हैं, जो विकलांग व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों पर अपनी क्या डालता है, दृष्टि डालता है। ये मॉडल उन विकलांग जो अपना कौन कौन से अधिकार हैं उन अधिकारों पर दृष्टि डालता है। ये समान अधिकार और समान अवसर पर केंद्रित है। ये समान अधिकार और समान कार्य केंद्रित, उस पर केंद्रित है। समान अधिकार और समान कार्य अवसर। यह मॉडल विकलांग अधिकारों को बताता है। यह मॉडल क्या करता है, विकलांगता के क्या अधिकार हैं उनके बारे में, शिक्षा में, रोजगार में, कानून में समानता के अधिकार कौन कौन से हैं ये बतलाता है। कौन सा, ये क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल। क्रियात्मक का मतलब कार्यशील, और मानवाधिकार जो समानता के अवसर, उनके बारे में ये बतलाता है। उसके बाद में सामाजिक मॉडल है। सामाजिक मॉडल में देखिए ये चौथा मॉडल है। इसमें सामाजिक परिणाम है, उन परिणामों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत देखिए विकलांग व्यक्तियों के कौन कौन से परिणाम हैं उनको दर्शाता है। इसके भी 3 परिणाम हैं। पहला व्यवहार है, दूसरा वातावरण है, तीसरा संस्थागत है। तो व्यवहार के अंतर्गत इसमें देखिए प्रशिक्षणार्थियों भय, अज्ञान, उम्मीद न करना, धर्म, संस्कृति से प्रभावित होना पाया जाता है। इसके बाद में वातावरण, इसमें बाजार, परिवहन, पूजा स्थल आदि ये वातावरण को प्रभावित करते हैं विकलांग बालक की को। जैसे उदाहरण के लिए बाजार ये प्रभावित करता है। देखिए आपको बाजार में स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य वातावरण नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। परिवहन के साधनों का समान लाभ नहीं ले पाएगा ऐसा व्यक्ति, और पूजा स्थल का भी समान लाभ नहीं ले पाएगा जो विकलांग व्यक्ति है। इनसे समाज से उसको सामाजिक उसमें दूर रखा जाता है। अंगभंग बालक है वो पूजा स्थल नहीं कर सकता, परिवहन के सामान्य साधन है उनका उपयोग नहीं कर सकता, बाजार का भी उपयोग वह नहीं कर सकता है। ये वातावरण को है। अब संस्थागत जो बालक हैं, संस्थागत जो ये दर्शाता परिणाम कि बालक को संस्थागत, इसमें देखिए विकलांग व्यक्तियों को कानून के माध्यम से कुछ अधिकारों से वंचित रखा गया है। कुछ अधिकारों से क्या रखा गया है, वंचित रखा गया है। और वो वंचित क्यों रखा गया है, क्योंकि वो उसका समय पर लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे विद्यालय, स्कूल, अब प्रत्येक स्कूल में विकलांग व्यक्तियों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। देखिए संस्थागत ऐसी सभी संस्थाएं नहीं है जो विकलांग व्यक्तियों को पढ़ा सके या उनको अध्ययन समय पर करवा सके। इसी प्रकार से शादी, हर विकलांग व्यक्ति की शादी होना बड़ा असंभव है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति शादी के लायक नहीं हो पाते। वो अपने परिवार का किस प्रकार से पालन पोषण कर पाएंगे, इसलिए वो भी नहीं कर पाते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, उन्हें मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ऐसे वातावरण में नहीं रह पाते हैं। ये संस्थागत स्कूल आदि से उनको ऐसे अवसरों से दूर रखा जाता है।
इसलिए मैंने आज आपको ये प्रकरण है विकलांगता के मॉडल, इसके बारे में आपको 4 मॉडलों के बारे में बताया है। पहला चैरिट मॉडल, चिकित्सा मॉडल, क्रियात्मक एवं मानवाधिकार मॉडल और सामाजिक मॉडल। धन्यवाद। आज का वीडियो मेरा यही है। अब अगले वीडियो में मैं आपको समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। ये मेरा 14वां सेकंड है। धन्यवाद, बधाई, थैंक यू।